हकीकत पे आओ। जनता ने 2 बार मौका दिया, कह रहे हैं मूल गल करके तीसरी बार आ जाएंगे। ठीक है, 100 सीटें नहीं आएंगी। पर दिलचस्प बात ये भी है 2027 में आप आओगे और आप इस बात को याद रखना। ठीक है, 2024 में भारतीय जनता पार्टी को हम लोगों ने हाफ किया है, 2027 में भारतीय जनता पार्टी को साफ करेंगे। ठीक है। हुल्लड़ डिबेट में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में मंगलवार 24 सितंबर से खाने पीने की दुकानों पर नेम प्लेट यानी दुकानदार का नाम लिखना अनिवार्य हो गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने खाद्य विभाग की मीटिंग में यह आदेश दिया। उन्होंने कहा, प्रदेश के सभी होटलों, ढाबों, रेस्टोरेंट की गहन जांच और हर कर्मचारी का पुलिस वेरिफिकेशन किया जाए। खाने की चीजों की शुद्धता के लिए खाद्य सुरक्षा अधिनियम में जरूरी बदलाव किए जाएं। उत्तर प्रदेश में पिछले महीने नेम प्लेट को लेकर शुरू हुआ विवाद अभी थमा भी नहीं था कि योगी आदित्यनाथ सरकार की राह पर चलते हुए हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने भी अहम फैसला लिया है। अब हिमाचल प्रदेश की रेहड़ी पटरी वालों और होटल मालिकों को अपनी दुकानों के आगे नेम प्लेट लगाना होगा। अब कांग्रेस की यह बात कई पॉलिटिकल पार्टी और राजनीतिक जानकारों को हजम नहीं हो रही है। इसी मुद्दे पर सपा प्रवक्ता ने गोदी एंकर और बीजेपी प्रवक्ता की बखिया उधेड़ कर रख दी। अंत तक देखिए यह शानदार डिबेट। आइए देखते जाएगा। सुनील यादव जी, आप पर इल्जाम ये है कि आप जो है टीवी पर कुछ और सरकार में कुछ और ही करते हैं। भारतीय जनता पार्टी भले से ही बुलडोजर हो या नेम प्लेट हो, हर चीज में एक उनका सिद्धांत साफ रहता है। मध्य प्रदेश से लेके यूपी तक वो अपनी जो बेसिक प्रिंसिपल हैं उस पर बने रहते हैं। देखिए, हम समाजवादी लोग हैं पद्मजा जी, जो कहते हैं वही करते हैं। हम भाजपा की तरह नहीं कि कहें कि भ्रष्टाचार के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, 2 करोड़ रोजगार और उसके बाद पलट जाएं। इनकी हर गारंटी नकली है। और हम केवल एक बात कह सकते हैं, बड़ी ईमानदारी के साथ मैं बीजेपी की प्रशंसा करूंगा। बीजेपी कहीं ना कहीं तो अपने प्रवक्ताओं को, अपने नेताओं को क्लास देती है कि आप बेहतर झूठ कैसे बोल सकते हैं देश के सामने। अभी सलभ जी बोल रहे थे, और कौन लोग बोल रहे थे? जिन्होंने इंस्पेक्टर सुबोध सिंह के हत्यारों को माला पहनाया। ये वो पार्टी है जिसने बनारस में बेटी के बलात्कारियों को केक खिलाया। अरे किस तरीके से आप लोग बात कर लेते हैं। और मुकदमे वापसी की बात कर रहे हैं। सलभ भाई, आप तो बहुत जानकार हैं, आप बताइए, आज़ाद भारत में वो कौन मुख्यमंत्री है जिसने मुख्यमंत्री बनने के बाद अपने मुकदमे वापस लिया? आप बताइए देश को। और किस तरीके के मुकदमे वापस? दंगे के, मारपीट के, हत्या के प्रयास के। वो मुख्यमंत्री का नाम क्या है आप जानते हैं या मैं बताऊं? वो उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी खुद भी अपने मुकदमे वापस लिए, अपने उप मुख्यमंत्री के मुकदमे वापस लिए, केशव प्रसाद मौर्य के। क्योंकि केशव प्रसाद ने कहा कि अगर हमारे मुकदमे वापस नहीं हुए तो आप हमको जेल में डाल दोगे। तो मुख्यमंत्री जी ने अपने भी वापस लिए और उनके भी वापस लिए। आप किस सिद्धांत की बात करते हैं? किस विचारधारा की बात करते हैं? किस एकता की बात करते हैं? किस लॉजिक की बात करते हैं? अरे कहीं पर तो टिकिए। आपने गरीबों से जो वादा किया था, बेरोजगार नौजवानों से जो वादा किया था, कोई एक पद्मजा जी 7.5 साल इनकी सरकार होने को है। ये अगर 7 काम अपने गिना दें, सारे माननीय अखिलेश यादव जी के काम पर अपनी नेम प्लेट लगा रहे हो। ये नेम प्लेट से हटो, हकीकत पे आओ। जनता ने 2 बार मौका दिया, कह रहे हैं मूल गल करके तीसरी बार आ जाएंगे। ठीक है, 100 सीटें नहीं आएंगी। पर दिलचस्प बात ये भी है 2027 में आप आओगे और आप इस बात को याद रखना। ठीक है, 2024 में भारतीय जनता पार्टी को हम लोगों ने हाफ किया है, 2027 में भारतीय जनता पार्टी को साफ करेंगे। ठीक है, शलभ मनी त्रिपाठी जवाब देंगे। सुनील भाई, 2024 में भी आप विपक्ष में बैठे हैं, मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, आप हाफ साफ में घूमते रहिए, चौथी बार भी मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। मुकदमे वापस हुए पद्मजा, बिल्कुल सही बात है। कौन से मुकदमे वापस हुए? गौरव जाट और सचिन जाट अपनी बहन को चरमपंथियों से बचाने गए, उनकी हत्या कर दी गई। और समाजवादी पार्टी की सरकार में जाटों की हत्याएं हुई, दलितों की हत्या हुई, उल्टे उनके परिवार के खिलाफ मुकदमे लिख दिए गए। जिनकी हत्या हुई, गौरव जाट, सचिन जाट की हत्या इसलिए हुई कि बहन को बचाने गए थे, उल्टे उनके खिलाफ मुकदमे लिखे गए। हमने मुकदमे वापस लिए, डंके की चोट वापस लिए, क्योंकि जाटों, गरीब जाटों के खिलाफ, गरीब दलितों के खिलाफ, चरमपंथियों कहने पर, आजम खान के कहने पर मुकदमे दर्ज किए जाते थे। आजम खान मुकदमे दर्ज कराएंगे, उन मुकदमों को हम वापस लेंगे। सुनील भाई, आप होशियारी से इस सच को गुमराह नहीं कर सकते कि किस प्रकार से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गरीब योगी जी के और केशव प्रसाद मौर्य जी के बताइए कौन कौन से मुकदमे थे, गरीब दलितों किस तरीके के मुकदमे थे? गरीब हिंद से बोलिए, आप तो ऐसा नहीं बोलते, आप तो ऐसा नहीं करते, आप तो सच बोलने देते हैं।
जो गरीब हिंदू समाज के लोग थे, आजम खान ने जेलों के अंदर उनको पिटवाया, मुकदमे दर्ज कराए। उन मुकदमों को हमने डंके की चोट पे वापस लिया। और आपने किसका मुकदमा वापस लिया? आपने आतंकवादियों का, वलीउल्लाह का, जो खूंखार आतंकवादी था, वलीउल्लाह का मुकदमा आपने वापस लिया। और हाईकोर्ट ने कहा, सुनील भाई, हाईकोर्ट ने कहा, गूगल कर लीजिएगा कि अरे भाई समाजवादी पार्टी की सरकार 10 सेकंड दे दीजिएगा मुझे, इनको पदम विभूषण दे दो, पद्मजा जी 10 सेकंड दे दीजिएगा मुझे। इनके मुकदमे क्यों वापस ले रहे हो? 10 सेकंड। अरे जीना की मजार पे जाने वालों को दिया गया है। सर, अब आप क्यों बीच जीना में की आ मजार रहे पे हैं? जो लोग गए थे उनको दिया है। डिबेट हो रही है बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में, आप क्यों जिन्ना को लेके बीच में आ गए? सर, अभी इंडिया में रहते हैं, कहाँ जिन्ना ले आए? छोड़िए, एक सेकंड, उनको बात पूरी करने दीजिए, फिर सुनील यादव जवाब देंगे, फिर करण वर्मा। दंगाइयों को तकलीफ होगी। पद्मजा जी दंगाई बीच में पूछते हैं क्योंकि उनको तकलीफ होती है। गौरव जाट और सचिन जाट की हत्या के बाद मुजफ्फरनगर समेत अरे आप तो आतंकवादियों को टिकट दे चुके हैं भाई। उन 400 दंगों में कौन मारा गया? समाजवादी पार्टी की सरकार किसके साथ खड़ी रही? जो दंगाई थे उनको लाके हेलीकॉप्टर से सरकारी आवाज से भोजन कौन कराता था? मौलानाओं से लेकर उनको कौन प्रश्न? ठीक है सुनील यादव, उत्तर प्रदेश की जनता जानती है। ठीक है सुनील यादव, तो ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से दंगाइयों के खिलाफ केस वापस ले लिए थे, डर अभी है कि अगर भाजपा ये कानून नहीं लाती, योगी सरकार ये कानून नहीं लाती, तो कल को जो ऐसे विभत्स वीडियोज आ रहे हैं उनमें भी आरोपियों को आपकी सरकार छोड़ देती। नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ती। ये लोग तो केवल बात कर रहे हैं। हमारी सरकार होती तब तक हम कार्रवाई करके उनको सजा दिला चुके होते। ये क्योंकि झूठ बोलने की फैक्ट्री है भारतीय जनता पार्टी। मैंने सुबोध सिंह के मामले में पूछा, ये कुछ नहीं बोले। बनारस के बलात्कारियों के बारे में पूछा, कुछ नहीं बोले। योगी जी के मुकदमे के बारे में पूछा, कुछ नहीं बोले। हमने केशव प्रसाद मौर्य जी के मुकदमे के बारे में पूछा, कुछ नहीं बोले। जमीन घोटाले में पूछा, कुछ नहीं बोले। चंदा चोरी में कुछ नहीं बोले। हमने कहा साथ ही अपनी योजनाएं बता दीजिए, साथ ही अपने काम बता दीजिए। 7.5 साल में जो अपने 7 काम नहीं गिना सकते हैं, उस सरकार को क्या चाहिए? उस सरकार की विदाई समारोह की तैयारी उत्तर प्रदेश की जनता ने, पीडीए ने, पिछड़े दलित और बेरोजगार नौजवानों ने मिलकर के बना लिया है। अब अपनी विदाई की तैयारी करिए, नई सरकार आएगी, नया काम करेगी। तो सुनील जी आप जो तर्क दे रहे हैं उसके हिसाब से ये सब नेम प्लेट विवाद तब उसको भुनाया जाता है जब सरकार के पास कुछ बोलने को नहीं होता। देखिए पद्मजा जी, मैं केवल एक बात कहूँगा, सवाल शुरू कहाँ से हुआ? जिस तरीके के वीडियो आए जूस में, रोटी में, केक में, मैं ये कह सकता हूँ कि इससे ज़्यादा नीचता कुछ नहीं हो सकती, इससे ज़्यादा घृणित काम कुछ नहीं हो सकता, इससे बड़ा कोई अपराध नहीं हो सकता। और ये सरकारों की जिम्मेदारी है कि उनको सजा दें, वो कोई भी हो, किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी मजहब का हो। दूसरा सवाल आता है कि सरकार का ये दायित्व है, नैतिक दायित्व है कि वो पूरा विभाग है, खाद्य विभाग, वो जांच करे कि किसी ढाबे में, किसी रेस्टोरेंट में कोई मिलावट का खाना तो नहीं खिला रहा है, कहीं पर कोई मिला करके तो कुछ नहीं पिला रहा है। ये सरकार की जिम्मेदारी है और सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकती। हम उन सब बातों से सहमत हैं कि जिस तरीके से हम लोगों ने देखा, पूरे देश ने देखा, बालाजी महाराज जहां करोड़ों लोगों की आस्था है, उसके प्रसाद में चर्बी, ये अपने आप में एक आस्थावादी लोगों को उनकी आस्था खत्म होती है, टूटती है, विचलित होती है। तो वो धार्मिक स्थल हो या खाने पीने का स्थल हो, वहाँ शुद्धता होनी चाहिए। लोग मास्क लगा के खाना बनाएं, ग्लव्स लगा करके अगर परोसें और प्रतिदिन चेक हो कि कुछ गलत तो नहीं खिलाते, उसमें कोई बुराई नहीं है। बुराई कहाँ पर, सवाल कहाँ पे खड़ा होता है? जो नाम आता है। और हम लोगों को याद है खाद्य अधिनियम में 2006 में जब यूपीए की मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, उसमें 2006 में आप रेस्टोरेंट खोलते हैं या होटल खोलते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना होता है, मालिक का नाम लिखाना होता है, वो सर्टिफिकेट आज भी लोगों को मिलता है। लेकिन जब सरकारें ये कहें कि अपनी दुकान के सामने आप नाम लिखिए, वो बीजेपी की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो, गलत कोई कहेगा, गलत किसी की मंशा होगी तो सवाल तो वही रहेगा ना। आपने कहा उत्तर प्रदेश में सवाल खड़ा है, वो सवाल हिमाचल में भी खड़ा है। तो आप मान रहे हैं कि वहां ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है कांग्रेस की सरकार? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि जब सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश में कांवड़ियों के समय, जब योगी आदित्यनाथ जी ने, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सबको अपना नाम लिखना पड़ेगा, तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि नहीं, ये जरूरी नहीं है।
ये देश संविधान से चलेगा। तो फिर कांग्रेस संविधान विरोधी है क्या? देश नहीं है। आप बहुत जरूरी बात कह रहे हैं, तो क्या कांग्रेस का ये कदम संविधान विरोधी नहीं है? ठीक बात। आप ही की बात को आगे ले जा रही हूं। मैं केवल पद्मजा जी आपके कार्यक्रम में यह कह सकता हूं कि इसका जवाब कांग्रेस को देना चाहिए। नेम प्लेट पे जो विरोध हमारा उत्तर प्रदेश में है वही हमारा हिमाचल में है, वही देश के हर कोने में है। देश का संविधान सब जगह लागू होता है, ऐसा नहीं केवल उत्तर प्रदेश में हम हैं तो हम उत्तर प्रदेश की बात करेंगे। देश के किसी भी कोने पर। दोस्तों, हिमाचल की कांग्रेस सरकार के रेहड़ी पटरी वालों और होटल मालिकों को अपनी दुकान के आगे नेम प्लेट लगाने वाले फैसले पर राजनीतिक जानकार अख्तर अली कहते हैं कि कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान में सिर्फ नफरत परोसी जा रही है। हाल ही में संजौली मस्जिद को लेकर कांग्रेस का जिस तरह का रवैया देखने को मिला है, उससे साफ पता चलता है कि कांग्रेस सिर्फ चुनाव के दौरान ही मोहब्बत की दुकान चलाती है। चुनाव खत्म होते ही मोहब्बत की दुकान में नफरत बेची जाती है। दोस्तों, यूपी के बाद अब हिमाचल प्रदेश सरकार के दुकानदारों को नेम प्लेट लगाने के आदेश पर आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें जरूर बताएं। वीडियो पर लाइक कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।